हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया भाई। पहली बात तो बहुत बहुत मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के लिए। अब यहाँ तो दो तरीके होंगे, या तो आप लोग सीएस ईटी पार करके आगे हो गए हमारे साथ, हैं करके आगे हो, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसके साथ ही साथ नहीं तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, डायरेक्ट एंट्री स्कीम से भी आ रहे होंगे, जो जनरली ग्रेजुएशन पार करके ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास सीधा सीएस एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। अब चलो भाई, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं भाई, मुबारक हो, आप कंप्यूटर सेक्रेटरी बनने की तरफ आपने पहला स्टेप एकदम और बढ़ा लिया है, गवर्नेंस प्रोफेशनल बनने वाले हो, तो शाबाशी दी थी ना खुद को, चलो अच्छी बात है। अब सीएस एग्जीक्यूटिव में जब बच्चों हम आ जाते हैं तो आपके पास सीधा फंडा कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीए के अंदर फाइनल ईयर पास कर लिया है, आपको भी डायरेक्ट एंट्री मिलती है। सीएमए के अंदर फाइनल ईयर पास, सॉरी, फाइनल कोर्स पास करने वाले को भी, यानी कि कोई सीए और सीएमए अगर क्वालिफाइड है उनको भी सीधा सीएस एग्जीक्यूटिव में जगह मिलती है। कह रहे सर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो बच्चों सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है वो है आपकी डेट्स। अगर आपने बेटा 31 ऑफ मई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप दिसंबर में दोनों ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पर यही रजिस्ट्रेशन अगर आपने 31 ऑफ मई तक नहीं करवाया, फिर सर अगर आपने 31 ऑफ मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने इस रजिस्ट्रेशन को 31 ऑफ जुलाई तक ले गए, यानी कि 31 ऑफ मई तक भूल गए, तो सर 31 ऑफ मई तक अगर करवा लिया तो यहां एग्जीक्यूटिव में पेपर दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। पहले ग्रुप के अंदर 4 पेपर होते हैं, दूसरे ग्रुप में होते हैं 3। अगर आपने 31 ऑफ मई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया तो आप दोनों ही ग्रुप देने के लिए दिसंबर में एलिजिबल होगे। दोबारा से बोल रहा हूं, 31 ऑफ मई से पहले करवाया तो दोनों ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो, पर सर भूल गए, ओके, 31 ऑफ जुलाई से पहले करवा लो अपना रजिस्ट्रेशन। 31 ऑफ जुलाई से पहले करवा लोगे तो आप इन दोनों में से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कोई भी एक ग्रुप दे सकते हो अपनी मर्जी का, चाहे आप ग्रुप 1 दे दो चाहे आप ग्रुप 2 दे दो। ओके, कह रहा सर अब अगला फंडा, सर अगर मुझे अगले साल पे जाना है तो बच्चों जून अटेम्प्ट के लिए 2 डेट आती है। जो बच्चा जून 2025 के लिए तैयारी करने की सोच रहा है तो भी आपके पास 30 ऑफ नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है अगर आप दोनों ग्रुप में जाना चाहते हो। जून 2025 की अगर मैं बात करूं तो आपको अगले साल 31 ऑफ जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। सर पैसे कितने लगेंगे बच्चों? अगर आप CSEET क्रॉस करके आ रहे हो, पास करके आ रहे हो, और तो आपको 8500 रुपीज फीस है सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन की, 1000 रुपया पीईटी यानी कि प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। कंप्लीट डिटेल की वीडियो फिर से हमारे चैनल पे मिलेगी, देख सकते हो। इसके साथ साथ 600 रुपीज इज फॉर ओडीओपी। सर एक दिन के लिए इंस्टीट्यूट आपको बुलाएगा, ऑनलाइन तरीके पे या ऑफलाइन तरीके से बुलाएंगे, बिठाएंगे, हम बुलाएंगे नहीं, आईसीएसआई बुलाएगा, बुलाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझाएंगे, उस बात के 600 रुपए आपसे लिए जाते हैं। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर क्लोज टू लगभग 10,100 रुपए। सर अच्छा ये तो बताओ, अब हमारे पास दो ग्रुप हैं, यस ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर बच्चों हमारे पास आते हैं 4 पेपर JIGL, जहां पे मिलूंगा कौन, यानी कि मैं देखो मजा बहुत आने वाला है पढ़ाई करने में। अपने पास बहुत यंग कंप्यूटर सेक्रेटरीज भी हैं, AIR भी हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट भी हैं, और कुछ बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं मेरी तरह जिनके स्टूडेंट्स ही बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट या AIR से। अब आगे चलते हैं। क्या सर JIGL यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जहां पर बच्चों हम लोग पूरे तरीके से जॉली LLB, सावधान इंडिया, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, दृश्यम मूवी के बारे में बात करेंगे, विजय सालगांवकर के बारे में बात करेंगे, है इसके साथ साथ कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, जैसे कि यहां पर आपको पता चलेगा कि अगर मैकडॉनल्ड्स बेटा यूएस छोड़कर इंडिया में आया और इंडिया में आकर इन्होंने मैकडॉनल्ड्स की दुकान खोल ली, डोमिनोज यूएस से आया या जहां से भी आया इंडिया में आया और आके बोलता है ताना नाना नारी और पिज्जा आयो फ्री, तो ये डोमिनोज ने इंडिया में बिजनेस आकर कैसे सेटअप करा। या आज के टाइम पर अगर पतंजलि इंडिया छोड़कर इंडिया से बाहर कहीं जाना चाहता है तो वो वहां पर अपना बिजनेस कैसे सेटल कर सकता है। दूसरी बात क्या है सर, अब आता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये होता है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, यानी कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, जहां पे क्लास में असलियत में पैसे कैसे कमाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कह रहे सर ECIPL, यानी कि यहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा, कोई अगर गाना आ गया हनी सिंह का, है ना, कोई हनी सिंह का गाना आ गया या कोई और गाना आपने अरिजीत सिंह का सुन लिया, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, CS एग्जीक्यूटिव बता रहा हूं मैं,
कोई आपने गाना सुन लिया तो उस गाने को ऐसी चीजें कैसे, मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन हो, चाहे कपिल शर्मा का शो हो। अब एक बात बताओ, यहां मैं कपिल शर्मा का शो चला सकता हूं? आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं, किस लिए, कैसे नहीं चला सकता? अब बच्चे जाते हैं घूमने के लिए, कोई कहता है सर दुबई जाऊंगा मैं पास हो जाऊंगा, कोई कहता है मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, कोई तो पता नहीं कहां कहां की बातें करते हैं। अब यहां पे अगर कोई बच्चा बाहर घूमने के लिए जा रहा है, कितना खर्चा कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते? आपका बिजनेस है, आप बिजनेस लेकर शार्क टैंक इंडिया में चले जाते हो, वहां से पैसे लेते हो, पर ये मामला फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपके बिजनेस के अंदर, रिलायंस के अंदर फेसबुक ने पैसा लगाया, तो रिलायंस कितना पैसा ले सकता है फेसबुक से? है, ऐसा है, यस ऐसा है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद एंड में आपके पास आता है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉज के अंदर क्या होता है भाई? टैक्स लॉज के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बच्चों जो निकल कर आती है, दैट इज कंप्लीटली अबाउट कि टैक्स लॉज के अंदर आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। एक कंपनी के ऊपर जितना भी लॉ अप्लाई होता है, सारे के सारे लॉ को फुलफिल करवाना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। ओके तो कह रहे सर टैक्स लॉस के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि कहां पर कितने टैक्सेस बनते हैं, कहां पर कितने टैक्सेस को आपको वसूल करना है, कहां पर कितने टैक्सेस आपके बन रहे हैं, कितने पे करने हैं। अब ये सोचो, अगर आपने किसी कॉर्पोरेट का 200 करोड़ रुपए का टैक्स बचा दिया, तो वो ये बोलेगा क्या? वो ये बोलेगा कि आपको 20,000 रुपए सैलरी दे दूंगा, मैं 20,000 रुपए सैलरी दे दूंगा। एक आपका कोई क्लाइंट है जिसको कोई गाड़ी गिफ्ट में मिली है, गाड़ी गिफ्ट में मिली है, आपका क्लाइंट है कार्तिक आर्यन, उनको गाड़ी गिफ्ट में मिली है बच्चों, कौन सी? लैम्बोर्गिनी उरुस, लगभग 4 करोड़ रुपए की। अब वो कहते हैं यार, अरे कंपनी सेक्रेटरी भैया मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं यार, मेरे को तो 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स पड़ रहा है। ओके, अब आप उस टैक्स को बचवाओगे तो वो क्या बोलेगा? 10,000 रुपए ले लो। नहीं ना, नहीं ना। तो बेटा फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट है, तुम्हारा राइट है, तो बस बिंदास तरीके से शुरू हो जाओ। अब ये तो हो गई सर डिटेल। अब ये बताओ कि करना कैसे है काम? बताता हूं। कह रहे देखो, अब सबसे पहले बच्चों आपको क्या काम करना होता है? आपको जाना होता है हमारी वेबसाइट पर। सर वेबसाइट पर, यस। अब वेबसाइट पर आ गए आप यहां पर, ठीक है। आप कहां? ICSI.edu की वेबसाइट पर आए बच्चों। यहां जाने के बाद बेटा आपको ऑनलाइन सर्विसेज नाम का एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना। यहां पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ऐसा आपको दिखेगा। डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों, आपके लिए फंडा थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा। थोड़ा सा बदलेगा सर, यस, थोड़ा सा फंडा आपके लिए बदलेगा कि अगर मैं आपको, ये मैं स्मैश पे हूं, मैं स्मैश पे नहीं आना चाहता। अगर मैं स्मैश पे नहीं होता, सीधा वेबसाइट पे होता, तो मैं आपको दिखाता कैसे वेबसाइट पर ही, यहीं पर आपको डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन भी नजर आता है फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन और जो CSEM में ऑलरेडी हैं। सर उसके बाद आपने यहां पर रजिस्टर कर लिया। अब बच्चों CSEE में आप जब रजिस्टर आपने किया था तो आपको एक यूनिक आईडी का ईमेल आता है। उस यूनिक आईडी को संभाल कर रखना होता है। CSEE के टाइम पर भी मैंने बताया होगा। फिर भी आपको वो CSEE की यूनिक आईडी, रोल नंबर और वेरिफिकेशन कोड यहां डालना होता है। ये कब होता है? जब आपने CS एग्जीक्यूटिव आपने पास कर लिया है, आफ्टर CSEE पास ओनली। अब आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स डालोगे कि आप कहां पर अप्लाई कर रहे हो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, क्वालिफिकेशन CSEE पास, आधार कार्ड, अपना नाम, अपना नेम, अपना एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आप यहां पर भरते हो बच्चों। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से कह रहा हूं, अपना नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी 2 बार नहीं 4 बार चेक करके डालो। गलत डाल देते हैं बच्चे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ना OTP आ रहा होता है, ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। नंबर जो भी डालो वो ऐसा नंबर डालना जो वर्किंग हो, जो नंबर आपको पूरे तरीके से काम में आता हो। कह रहा सर ठीक है। कह रहा इसके साथ साथ अब रिक्वेस्ट आईडी एंड ट्रांजैक्शन आईडी इसको सेव करके रखना जब तक आपके पास इंस्टीट्यूट से ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना आ जाए। ओके, क्या सर डिटेल्स अपनी सारी भर देना यहां पर, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और अगर कोई भी इंसान क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आ रहा है, ये टैब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। दोबारा से बोल रहा हूं, ये टैब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन से आते हैं, जो CSEE पास करके आ रहे हैं, उनके लिए ये टैब अप्लाई नहीं होता। अब इसके साथ ही साथ सर सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी, CS कोर्स के बारे में कैसे पता चला, फिर आपको ये सारी खबर यहां पर मिल जाती है। ठीक है। चार्टर्ड सेक्रेटरी क्या होता है सर? यहां पर बच्चों एक मैगजीन होती है जो इंस्टीट्यूट आपको देता है। अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, अगर आपको वो प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके पैसे यहां ऐड होते हैं। क्लिक कर देना तो आपको वो सॉफ्ट कॉपी में तो ईमेल पर सभी बच्चों को मिलती ही मिलती है।
यहां पर आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, और अगर आप सीएसडब्ल्यूटी से आ रहे हो तो रोल नंबर से तो आपका रिजल्ट वेरीफाई हो गया अपने आप। पर अगर आप सीएसडब्ल्यूटी से नहीं आ रहे बेटा, आप सीएसडब्ल्यूटी से नहीं आ रहे, आप आ रहे हो ग्रेजुएशन से, तो ग्रेजुएशन वालों को यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे यहां पर वो दिखाता जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं। सर इसके बाद क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन ये रही, इंफॉर्मेशन को अपनी सारी अच्छे से चेक करना, और अच्छे से चेक करने के बाद जो यहां अमाउंट लगभग 10,600 बन रहा है, 500 वो वाला हटा दोगे तो 10,100 बनेगा। सारी डिटेल्स को अच्छे से क्रॉस चेक करने के बाद कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। ठीक है, एप्लीकेशन कंफर्म करने के बाद आपका पेमेंट मोड आ जाएगा। अब पेमेंट मोड आने के बाद आपको धुआंधार तरीके से एकदम पेमेंट कर देने का धुआंधार तरीके से। और इस रिक्वेस्ट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी को बच्चों अपने पास संभाल कर रखना। तब तक संभाल कर रखना जब तक आपके पास इंस्टीट्यूट से ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आ जाता। इंस्टीट्यूट का इसको अपना पीडीएफ निकालकर कंप्यूटर डेस्कटॉप पे सेव कर लेना। ओके, ठीक है, सिंपल। कह रहा ठीक है, कह रहा सर अब 2-3 बातें और भी कर लेते हैं बच्चों, छोटी छोटी सी, कि अगर हम लोग बेटा कभी भी बात करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि अगर किसी भी बच्चे ने जो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर अपीयर हो रहा है, उस बच्चे के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, देखो सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, आप ग्रुप नंबर 1 में अपीयर हो या आप ग्रुप नंबर 2 में अपीयर होते हो, तो ग्रुप नंबर 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, यहां आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो सर मुझे एवरी एग्जाम के अंदर, मुझे एवरी एग्जाम में चाहिए 40% मिनिमम। यस, और मेरे को बच्चों एग्रीगेट मार्क्स जो हैं, जो मेरे पास एग्रीगेट मार्क्स होंगे वो मुझे चाहिए, यानी कि परसेंटेज मुझे चाहिए 50% मिनिमम। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब आसान शब्दों में परसेंटेज। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रुप नंबर 1 को मैं ले लेता हूं, JIGL आपके पास है, SBILL आपके पास है, आपके पास इसके साथ साथ कंपनी लॉ है, और इसके साथ आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMFM लिख देता हूं मैं, ये सब्जेक्ट आपके पास है। कह रहे इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर मैं यहां पर 45 लेकर आया, ऐसा मत करना, मेरा कोई बच्चा नहीं लेके आता 45, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। यहां पर आप 55 लेकर आते हो, यहां पर आप 60 लेकर आते हो, यहां पर 70 लेकर आते हो, तो क्या बच्चा पास होगा। बच्चों सबसे पहले मुझे यह इंश्योर करना है कि हर एक एग्जाम में आपके नंबर 40% से ज्यादा हैं। क्या हर एक एग्जाम में बच्चे के नंबर 40 से ज्यादा हैं? सर बिल्कुल हैं। अब इधर हम अगर एवरेज निकालते हैं इस बच्चे की, तो यहां बनी 100 और यहां बनी सीधा सीधा 130, यानी कि बच्चे ने स्कोर करा 230 आउट ऑफ 400। 400 में से 230 नंबर, क्या परसेंटेज क्या निकल कर आ रही है सर? परसेंटेज लगभग लगभग 56% निकल कर आएगा। 56%, क्या 50% से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है बच्चों, ऐसे ही बच्चे पास होते हैं। हर एक पेपर में आपको 40% से ज्यादा नंबर चाहिए, और एग्रीगेट यानी कि परसेंटेज जो है बेटा, वो परसेंटेज 50% से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप एक कॉम्प्लीमेंट्री बनते हो। ठीक है सर, अब यहां पे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो पेपर कैसे आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। आपके पास जो भी एग्जाम्स रहने वाले हैं, एक आध एग्जाम को छोड़कर एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका 80% पेपर, CMFM वाले को पीछे कर देना बस, 80% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। सर डिस्क्रिप्टिव से क्या मतलब है? जहां पर आपको डिटेल में आंसर लिखने होंगे, और 20% पेपर आपका MCQ बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड रहने वाला है। ओके, इस तरीके से पेपर आएगा। सर क्या MCQ के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बेटा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। अब इसके साथ साथ जब यहां तक बैठे ही हो, तो आओ बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना है बच्चों, यहां पर अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस चीज को क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट बनना है, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा।
सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ओके इसके साथ साथ जहां पर भी डाउट्स आपको आते हैं वो डाउट्स आपके इमीडिएटली सॉल्व हो रहे हैं। इसके साथ अगला पिलर आता है कि आपके पास रिवीजन का मटेरियल हो। रिवीजन मटेरियल हो, यस, रिवीजन मटेरियल हो और साथ में फास्ट ट्रैक तरीके से आपके पास रिवीजन हो। ओके इसके साथ साथ आपको यह करना बहुत जरूरी है भाई, मेरे हिसाब से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर निकल कर आता है जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। बच्चों क्योंकि अब बेटा वैसा नहीं होगा जैसा आपने आज से पहले सीएसडब्ल्यूटी वाले बच्चे आपने अगर एमसीक्यू अटेम्प्ट करा, तो अब वैसा नहीं होने वाला। अब ऐसा नहीं है कि लेट्स गो एबीसीडी कौन बनेगा करोड़पति, कोई ना कोई एक जवाब तो होगा ही होगा सर। अब ऐसा नहीं होगा बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। अब आंसर को लिखना पड़ेगा ठीक एक लव लेटर की तरह, है ना। अब लव लेटर की तरह आंसर को लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कहां पर किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें होती हैं। सर वो क्या होती है, कैसे होती है और कहां मिलेगी, आओ चलो अब आपको बताता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कैसे होते हैं। ठीक है, चलो भाई कराते हैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास सीएस वाला के साथ, है ना। कराते हैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास सीएस वाला के साथ। देखो बच्चों, अब सबसे पहले क्या है कि हमारे पास बैचेस दिसंबर वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कोई भी बच्चा अगर दोनों ग्रुप्स के लिए अपीयर करना चाहता है, सर दोनों ग्रुप मतलब आप ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, 31 मई तक का टाइम है। अगर किसी भी बच्चे ने सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना है, दोनों ग्रुप देने हैं, तो 31 मई से पहले पहले रजिस्टर करा लो। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी मैं यहां आकर फिर से आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस। क्या सर अब दोनों ग्रुप देने हैं, तो ठीक है आपके यहां पर आ जाऊं। हाँ 5999, अरे एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की फीस यही है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की मिलाकर ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट, दोनों ग्रुप्स की मिलाकर जो फीस है दैट इज 6000 ओनली। अच्छा ऐसा, यस। इसके साथ साथ अगर मैं और बात करूं, सर अगला फंडा निकल कर आता है, मुझे तो अभी एक ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना है सर, मेरे कॉलेज भी हैं। कोई बात नहीं बच्चों, चाहे आप ग्रुप 1 में जाओ चाहे आप ग्रुप 2 में जाओ, कहीं भी कैसे भी, तो आपके पास 65% ऑफ अभी चल रहा है। जो ग्रुप का प्राइस है दैट इज 3499 ओनली। ध्यान रखना बच्चों, ये कब के लिए है, दिसंबर के लिए है बच्चा पार्टी। ओके सर ठीक है। कह रहा सर अच्छा एक काम और करते हैं, मैंने कहा हाँ जी चलो एक काम और करते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर आप बैच में कराओगे क्या क्या। देखो बेटा, वैसे तो हमारे बैच के अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। आपकी लाइव क्लासेस होती हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये स्केड्यूल हम लोग आपको पहले दे देते हैं। अब अगर आप गलती से मिस कर जाओ, कभी आप लाइव क्लास में नहीं आ पाते, तो क्या होगा सर, फिर तो मैं फंस जाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, आप रिकॉर्डेड वर्जन्स को भी देख सकते हो। उसमें तो लिमिट होती है ना, एक व्यू दो व्यू नहीं, हमारे यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। एक बार में वैसे तो अपन समझा देते हैं, पर फिर भी कभी कोई रिश्तेदार आ गया आप नहीं देख पाए, कोई काम आ गया, लाइट चली गई, या फिर फोन का इंटरनेट खत्म हो गया, कभी ऐसा कुछ हो गया, तो भी फिर से अपन क्या करने वाले हैं, सेम रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। समझ एक बार में आएगा, ये पक्का है। इसके साथ साथ हर एक क्लास के बाद क्लास नोट्स, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो उस चैप्टर से रिलेटेबल जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम लोग आपको करवाते हैं, क्विज करवाते हैं, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू आने का भी कहीं ना कहीं एक खतरा बना रहता है। अगर एमसीक्यू आएगा तो भी हम लोग इसकी तैयारी भी करते हैं। सर प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों, हर संडे के संडे एक टेस्ट भी आपका होता है। कितना पढ़ाओगे, बोल तो रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट बनवाते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट एआईआर, इनके पैकेज तो होते शानदार है यार, है ना। आपने कम पढ़ाई क्यों करनी है जब हम ज्यादा करवा रहे हैं, कम करनी है तो कम भी कर सकते हो। अच्छा इसके साथ साथ बच्चों अब चाहिए होता है रिवीजन मटेरियल। अब जो भी चीजें आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके लिए चाहिए हमारे को एक चार्ट बुक। वैसे तो मैं यहां पर एक ग्लिम्स भी दिखा दूं अपनी चार्ट बुक का, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चार्ट बुक्स भी आपको बीच में इंक्लूडेड मिलती हैं, जिनसे आप कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, उस चैप्टर को मेन क्लास से 1/4 टाइम के अंदर, 25% टाइम के अंदर, 4 घंटे के चैप्टर को 1 घंटे से भी कम में आप रिवाइज कर लोगे फटाफट। ओके इसके साथ साथ अब सर अब 2-3 चीजें और आती हैं। सर एक बात बताओगे, हाँ ये 5999 का प्राइस है, हाँ दोनों का, और एक लूंगा तो 3499 ओनली। पर मैं अगर आपको कहूं प्रो लेवल की तैयारी करनी है, आईफोन 15 प्रो मैक्स लेवल की तैयारी, भाई मैं अगर स्टूडेंट होता तो बेटा मैं यहां जाता
सर इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि यहां पर अब मेरे पास जब मैं प्रो पर आ जाता हूं, प्राइस हो जाता है बच्चों दोनों ग्रुप्स का 9,999। पर एक चीज का डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है कि यहां पर सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलती है। बच्चों क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करते ही रहते हैं, न जाने कितने फ्री में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पर उन क्वेश्चंस को चेक करके कोई नहीं बताता कि आपका आंसर कितना सही है। भाई चाय तो दुनिया बना रही है, पर चाय पीने के बाद इवेल्युएट करके कोई नहीं बताता कि ये चाय के अंदर चीनी कम है, चीनी कम है, दूध ज्यादा है, पत्ती कम है, क्या है क्या नहीं। आपने आंसर कितना सही लिखा है कितना नहीं, ये नहीं पता चलता। तो अगर आप प्रो में आते हो तो अगेन ये लर्निंग का फीचर भी आपको फ्री मिलता है। ओके सर, ऐसे क्लास में डाउट आ जाए तो हम वहां हैं 24/7, कभी भी रात को सोते हुए, सुबह उठते हुए, कहीं घूमते हुए फिरते हुए, किसी डेट पे, कभी यहां पे या फिर अपने बेड पे सोते हुए डाउट आ जाए, वहीं रेज कर दो, वहीं पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास में वैसे तो हम लोग आके अब वीडियो कॉल भी करने लगे हैं बच्चों को। वीडियो कॉल कर दोगे क्लास में से? हाँ हाँ, क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितने सेकंड में आंसर किया है। क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता चलेगा आप कहां रैंक कर रहे हो बाकी बच्चों के साथ। अच्छा, अब इसके साथ साथ सर अगली चीज क्या होती है? अगली चीज है बच्चों खजाना। अब खजाना में क्या होता है कि आपके पास दिसंबर के लिए तैयारी तो आप कर रहे हो, पर जो जून का बैच हमने सब वाला पढ़ाया है ना, उस बैच की भी रिकॉर्डिंग्स आपको इसके साथ में इंक्लूड कर दी गई। मतलब पुराना बैच भी दे दिया आपने हमारे को। हाँ, हम जल्दी जल्दी पढ़ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिसंबर वाली रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी, पर जून वाली रिकॉर्डिंग भी मिलेगी अगर आप प्रो में जाते हो तो। ठीक है, प्रो में ये 3 फीचर एक्स्ट्रा है बच्चों। अब इसके साथ साथ बच्चा कहता है सर मैंने मेन तैयारी तो कर ली, पर आपका एक और बैच भी तो आ रहा है, उसका भी तो एक्सेस दे दो ना मेरे को। सर मेरा तो लाइव बैच खत्म हो गया, पर मेरे को फिर भी 2-3 लाइव चैप्टर और पढ़ने हैं आपके साथ, मेरे को एक बार 2-3 चैप्टर्स फिर से पढ़ने हैं आपके साथ, सर मेरे को फास्ट ट्रैक भी पढ़ना है आपके साथ। तो बच्चों कोई बात नहीं, जब भी आप तैयारी करते हो तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जितने भी बैचेस आपके आएंगे, जितने अपकमिंग बैचेस आएंगे, सारे के सारे आपको प्रो में ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेंगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको प्रो में ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेंगे बच्चों। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया, बैचेस के बारे में बता दिया अपने सारे के सारे। इसके अलावा बच्चों अगर फिर भी किसी बच्चे के पास, अच्छा बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है कि बेटा प्रो बैच अलग से नहीं है, प्रो बैच इसी का एक फीचर है। तो जब भी आप एक्सप्लोर पे जाएंगे तो यहां पर जाकर आपको प्रो सिलेक्ट करना है और देन बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका बैच ओपन हो जाएगा। दिस विल बी लाइक, ये डोनेशन का है वैसे तो। द प्राइस इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू बी 9,999 फॉर बोथ ग्रुप्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी से सभी बच्चों के साथ क्लासेस में और करते हैं धुआंधार तैयारी सर्वगुण संपन्न बैच के अंदर और बनते हैं एकदम प्रो बनते हैं प्रो। चलो भाई, मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द क्लासरूम इटसेल्फ, बाय।